नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। कल तक हम लोग स्नातक पार्ट 3 और पार्ट 2 की परीक्षा को ध्यान में रख करके पढ़ रहे थे। अब आज से स्नातक हिंदी द्वितीय सत्रार्ध या सेमेस्टर को ध्यान में रख करके हिंदी के पाठ्यक्रम में स्थान पाए कवियों के काव्यगत वैशिष्ट या उनका व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व एवं उनका परिचय और उनके द्वारा रचित ग्रंथों में से चयनित कविताओं के पदों साखियाँ भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। उस पर आगे हम लोग क्लास जब पढ़ने लगेंगे तो क्या है, कवित है, छंद है, कवित है, सवैया है, दोहा है, उस पर विचार करेंगे। तो उनके बारे में जानना है, व्याख्या करनी है। तो इधर इस खंड में अभी हम लोग व्याख्या करेंगे उन सभी पाठ्यक्रम में स्थान पाए कवियों की कविताओं की। और अभी आरंभ जहाँ से जो इंटर और मैट्रिक की परीक्षा के दरमियान ऑनलाइन पाठ पढ़ाने के दौरान जहाँ तक छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहा हूँ कि उस समय घनानंद के कवित 2 कवित की व्याख्या बताया था। उसमें 4 कवित पढ़ना है, तो जो 2 बचा रह गया है उसकी व्याख्या आज हम लोग करेंगे। तो व्याख्या कैसे करें भी उस समय में बताया था, जिसमें 7 बिंदुओं पर हम लोग गहनता के साथ, गंभीरता के साथ विचार किए थे। आज उस पर नहीं आएंगे, वो देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे होंगे तो इसके साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, देख लेंगे। तो इन 7 बिंदुओं पर व्याख्या भी करेंगे। तो यही कविता है। अब इसका संदर्भ पहले क्या है, तो संदर्भ पहले जो है देख लें। तो संदर्भ ये है कि यह हमारे पाठ्यक्रम में है। इसका संदर्भ है कि प्रस्तुत अवतरण या पद्यांश या पद्य, अगर पता है तो हम जानते हैं कि कवित है या सवैया है। तो सवैया पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र संकलित घनानंद कवित संग्रह से उद्धृत है। अब थोड़ा सा इसमें घनानंद के बारे में भी जान लें। यद्यपि मैं बता चुका हूँ तो भी नए के लिए बता देता हूँ कि घनानंद रीतिकाल के कवि हैं। और रीतिकाल में 3 धाराएं चल रही थी, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति सीधर, रीति मुक्त। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि हैं और ये स्वच्छंदतावादी कवि भी हैं। यानी स्वच्छंदतावादी इस अर्थ में आधुनिक वाले स्वच्छंदतावादी नहीं, वरन उस अर्थ में कि वह युग शास्त्रीयता के प्रदर्शन का युग था, दरबारी अभिरुचि के अनुसार काव्य रचना का युग था। उससे ये इतर यानी कि हट करके रचना किए, अपने किसी के कहे पर नहीं या किसी के कहे अनुसार नहीं या किसी को खुश रखने के लिए नहीं, वरन अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने काव्य रचना की। इस अर्थ में ये स्वच्छंदतावादी भी कवि हैं। दूसरा, अब प्रसंग। तो प्रसंग पर बात करने के पहले हम लोग इनकी कविता इनके कविता का पाठ कर लें।
क्योंकि यह सवैया है, सवैया के पढ़ने का एक अपना अंदाज भी होता है। क्योंकि मैं गायक नहीं हूँ, इसलिए वहाँ तक तो मैं नहीं पहुँच सकता हूँ, मगर पहुँचने की कोशिश हम लोग जरूर कर सकते हैं, तो उसको हम पढ़ देते हैं। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे, हित पोष के तोष सुप्राण पाले, बिल्लाता महादुख दोष भरे, घन आनंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आनी के बीच पहाड़ परे। तो यह कवित जो सवैया छंद में है, इसका प्रसंग है कि घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे, मीर मुंशी थे और उच्च कोटि के कवि और गायक भी थे। उस दरबार में एक नर्तकी भी थी जिसका नाम सुजान था। तो नचनिया और गवैया का के बीच जो संपर्क हुआ, यानी कि नृत्य और संगीत का मेल हुआ, और वह मेल जो है प्रगाढ़ होते गया। धीरे धीरे वह घनिष्ठ प्रेम में परिणत हो गया। इस प्रेम भावना को देख करके दरबारी घनानंद और सुजान के बीच शैतान के तौर पर उठ खड़े हुए और इन दोनों के बीच के भेद पैदा करने का प्रयास किए। सफल नहीं हुए तो राजा को, यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला को उकसाए। मोहम्मद शाह रंगीला उकसावे में आ गया और घनानंद को दरबार से बाहर निकलने का आदेश दे दिया। घनानंद को अपने प्रेम पर जो विश्वास था, वे सोचते थे कि सुजान भी, जिसके ऊपर वे अब तक अपना सारा सब कुछ लुटा बैठे थे, सर्वस्व ने उछावर कर रखा था, तन मन धन तीनों, तो अपेक्षा थी कि सुजान भी साथ देगी, मगर सुजान ने साथ नहीं दिया। दरबार से निकल करके चल पड़े, वृंदावन पहुंचे। और चूंकि ये भक्त निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, तो वहां पर जाकर के कृष्ण भक्ति करने लगे। मगर जब उस कृष्ण भक्ति में भी इनको अपनी प्रियतमा सुजान दिखाई पड़ती थी, दिख जाती थी। और वैसे भी इनमें भी सूफियाना अंदाज है। सूफी दर्शन में हम लोग पढ़े थे, इस ए मजाजी से इश्क ए इलाही तक का सफर। तो ये भी बहुत गहराई तक, दिल की गहराई तक ये जो है प्यार किए थे। इसीलिए इनको प्रेम की पीड़ा का भी गायक कहते हैं। तो गहराई से इतना प्यार किए थे कि वह प्रेम लौकिक से ऊपर उठ करके अलौकिक बन गया। तो प्रसंग यही है कि अब उन्हें प्रियतमा की याद आ रही है और प्रियतमा के साथ बिताए गए क्षण जो कभी आनंद प्रदान करते थे, जिस रूप का दर्शन करके और रूप रस का पान करके ये संतुष्ट होते थे, जीवन पाते थे, अब वही इनके जीव का जंजाल बन गया है, दर्दनाक बन गया है, विपत्ति का कारण बन गया है, महादुख प्रदायक बन गया है। तो प्रसंग यही है। अब इसमें शब्दार्थ, यानी कि कठिन शब्दों का अर्थ आसान ही है। तब माने तब, उस समय, तो छवि माने रूप, पीवत माने पीना, जीवत माने जीवन, जीना, सोचन माने सोचना, लोचन माने आँख, जात माने जाना, जरे माने जलन, हित माने हृदय या भलाई,
पोष माने पोषण, तुष्टि, तोष माने संतुष्टि, सु माने अच्छी तरह सु गया, अच्छी तरह, प्राण माने प्राण, पले माने जीवन पाता पलता था, बिल्लात यानी कि बिल्ला रहा है, बिल्ला ना यानी कि अर्धविक्षिप्तावस्था में आ जाना, महादुख भारी दुख, दोष भरे दोष से भरा हुआ, घन आनंद, घन माने बादल भी होता है, यहाँ पर सलेश अलंकार होगा, आगे अर्थ देंगे। आनंद मीत, आनंद प्रदान करने वाले मीत, कौन? सुजान, मित माने मित्र, सब ही माने सभी, सुख, सुख, साज यानी कि साज सिंगार, समाज, समाज, टरे माने जो है टल गया, भाग गया, हट गया, हार, हार इसमें यमक है, सभंग, हार, दो हार, एक तो हार गले का हार और दूसरा हार जाना, जुआ में हार जाना, पहाड़ से लागत है, पहाड़ यानी पहाड़, लागत में लगता है, अब आनी के बीच पहाड़ पड़े, अब उसके बीच आनी आ गया है, पहाड़ पड़े, उसके चलते जो है दूरी हो गई है, पहाड़ के चलते दूरी हो गई है, हो गया शब्दार्थ। सरलार्थ कि वो एक समय था कि जब कि आपके रूप का रसपान करके, यह रूप रस का पान करके अघाता था, जीवन पाता था। अब उस वही जो है आनंद अब जो है, या वह जीवन अब जो है दुख दर्द से भरा हुआ हो गया है, और उन दृश्यों को, उन घटनाओं को याद करके अब क्या हो रहा है, उसी सोच में अब जो लोचन आघाते नहीं थे, रस का पान करते थे, हमेशा रसमय बने रहते थे, अब जल रहे हैं। और कल तक जो आपके सानिध्य के कारण सुख से जो है दिन बीत रहे थे, एक दूसरे के लिए हम सजते संवरते थे, और समाज भी अपने इर्द गिर्द था, अब वो सब दूर हो गया है। कल इतनी अंतरंगता थी कि वो बीच में हार भी पहाड़ जैसा लगता था, बहुत बड़ा अवरोधक लगता था, अब बीच में सचमुच में पहाड़ ही आ गया है, उस पहाड़ के आने से ये दूरी भी बढ़ गई है। अब उसकी जो है व्याख्या या विश्लेषण, तो बताया था कि व्याख्या में उसी को विस्तारित करना है। अब तब तो छवि पीवत जीवत है, यानी कि एक वो समय था जब कि मैं जीवन पाता था, कब? जब आपको देखता था, या आपके रूप रस का जब पान करता था, तो उसी रूप रस के पान से मुझे जीवन प्राप्त होता था। मगर अब वह सोच सोच करके क्या हो रहा है, लोचन जात जले, यानी कि जो आंखें हमेशा प्रेम रस से मस्त रहती थी, अब उन घटनाओं को याद करके, उसके बारे में सोच सोच करके ये आंखें जल रही हैं। हित पोष के तोषसु प्राण पले, यानी कि हित पोष के तोष सुप्राण पले, यानी कि आपके रूप का दर्शन करके, आपको देख करके यह हृदय जो होता था वह पोषण पाता था, और उससे वह तृप्त होता था, उससे संतुष्टि प्राप्त होती थी, और यह प्राण यानी सुप्राण पले, यानी कि अच्छी तरह से जिंदगी चल रही थी, जी रहे थे,
उससे प्राण शक्ति प्राप्त होती थी। अब आज उससे आपके विमुख हो जाने के कारण पगला गए हैं, एक तरह से बिल्ला रहे, बिल्लात फिरे, यानी कि भटक रहे हैं, भटकाव है, महादुख दोष भरे। वे सारे सुख के क्षण और वो सारा आनंद महादुखों से भरा हुआ है। यानी कि अब जो सुख के जो क्षण थे, जो सुखदायी क्षण थे, वे दुखदायी हो गए हैं। और दुख भी जो थोड़ा बहुत नहीं, महादुख, बहुत बड़ा। और घन आनंद मित सुजान सिनो, घनानंद कवि कहते हैं कि ये मित सुजान बिना सबहि। घनानंद कवि कहते हैं, घनानंद कहते हैं किससे? सुजान से। ये मित सुजान, ये प्रिय सुजान, बिना आपके सबहि सारे सुख साज, सारे सुख जो है दूर हो गए। साज, अब सजे तो किसके लिए? अब सजना संवरना भी नहीं हो रहा है। समाज, और जो मेरे इर्द गिर्द कभी समाज हुआ करता था, जो हमारे शुभचिंतक और हितैषी हुआ करते थे, वो सब जो है दूर हो गया। सुख भी दूर हो गया, सुख सपना हो गया। साज कर नहीं रह पा रहा हूँ, फटेहालू किसके लिए? और समाज, सुख में तो सभी होते हैं, दुखवा में दुखवा बटाने वाला कोई नहीं होता है। जब मुझे दुख में देख करके, कष्ट में देख करके वे भी पलायन कर गए, तब हार पहाड़ से लागत है। एक समय वो था जब हम, यहाँ पर घनानंद ने अंतरंगता को भी दिखाया है कि वह प्रेम में बहुत आगे तक बढ़ गए थे, संबंध अंतरंग हो गया था। जब प्रेम जब बढ़ जाता है तब वह अंतरंग हो जाता है, तो उस स्थिति में हार तो हार, शरीर पर झीना वस्त्र भी अवरोधक लगता है। तो तब हार पहाड़ से लागत है। यानी कि एक समय वो था जब हमारे और आपके बीच जब हम आलिंगनबद्ध होते थे, तो आपके गले का हार भी पहाड़, यानी कि बीच में सबसे बड़ा, बहुत बड़ा अवरोधक जो है लगता था। और भोजपुरी में एक बड़ा बढ़िया गीत भी है, पति पत्नी के बीच मान मनौवल का, यानी कि पत्नी गले में, औरतें तो जो है गहना गुड़िया की जो है बड़ी के प्रति बहुत जो है ललायत रहती है, उस पर जो है जान छिड़कती है, अपना गहना नहीं उतारे हुए है, हार नहीं उतारे हुए है, तो नायक जो है मुंह फेर करके जो है सो गया है। तो उसको कह रही है कि मेरी तरफ आओ, करवा फेरा ना बलमुआ हमारी ओरिया। तो उधर से जो है पति कहता है, कैसे में फेरी कर तनी धनी तोहरी ओरिया, तोहरा हालका के गुंजवा गड़ेला छोड़ी। यानी कि असली पर का जो गुंजा, यानी कि जो डिजाइन होता है वो गड़ रहा है, यानी कि अब वो उसे भी बर्दाश्त नहीं है, वो कह रहा है कि इसको भी हटाओ। तो वही तब हार पहाड़ से लागत है, अब आनी के बीच पहाड़ पड़े। अब हम दोनों के बीच पहाड़ आ गया है, यानी कि हमारे और आपके बीच दूरी बढ़ गई है, क्योंकि बीच में यह वियोग का, यह विरह का या प्रवास का पहाड़ खड़ा है। और इस पहाड़ के कारण दोहरा दुख है। एक दुख तो इस बात का है कि पहाड़ के आने के कारण मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा नहीं सकती हूँ,
और पहुंचा भी सकती हूँ तो कैसे, किसके माध्यम से पहुंचाऊं, क्योंकि ये समाज भी तो जो है दूर चला गया है। तो ये हो गया इसका लौकिक अर्थ या लौकिक व्याख्या। अब ऐसे ही इसकी पारलौकिक व्याख्या भी कर सकते हैं, क्योंकि घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में थे, कृष्ण भक्त कवि थे, और कृष्ण भक्ति में अपने यहाँ भारतीय साधना पद्धति में नायक अपने को स्त्री के रूप में रखता है। कबीर को भी देखते हैं कि कबीर का कहते हैं अपने को दुल्हन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और उस प्रियतम से मिलने के लिए दुल्हन आवहूँ मंगलचार हमारे घर आए हो राजा राम भरताल। तो अपने को प्रेमिका रूप में या पत्नी रूप में रख करके पति रूपी ईश्वर की आराधना करते हैं। तो वैसे ही जो है घनानंद यहाँ पर सुज्ञान यानी कि उस जो है परम सत्य सद्य ज्ञान जो कि ईश्वरीय ज्ञान है उसके लिए ये जो भक्त में जो व्याकुलता होती है या अहम से इदम, इदम से अहम के मिलने की जो ललक होती है उसका वर्णन इसमें किया गया है। अब केंद्रीय भाव, तो इसमें घनानंद ने अपने एकनिष्ठ जो है प्रेम की पीड़ा को अभिव्यक्त किया है, और इसमें प्रेम के बिताए गए पल, प्रेम में बिताए गए पल विरह की अवस्था में कैसे और कितने दुखदाई हो जाते हैं इसका वर्णन किया गया है। अब उसके बाद जो है विशेष 7वां होता है, तो विशेष में जो 7 बिंदुओं पर विचार करते हैं। भाषा योजना, तो हमें जानते हैं कि रीति काल की भाषा ब्रज भाषा है, और उस काल में 3 प्रकार के जो कवियों के बारे में जानते हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त। और जो रीति सिद्ध और रीतिबद्ध कवि हैं वे दरबारी कवि होते थे, और दरबार में राजा को खुश करने के लिए वो कविता रचते थे जिसमें चमत्कार और प्रदर्शन प्रियता होती थी। मगर एक घनानंद ने जो कविताएं अपनी रची है उन कविताओं में इन्होंने अपनी भावों की अनुभूति को बड़ी ही सहजता के साथ प्रस्तुत किया है। इनकी कविता हृदय से निकलती है और हृदय की गहराई से निकलती है, इसलिए इनकी कविताओं की भाषा क्या है, सहज है। और चूंकि ये वेदना है, दिल की वेदना है, व्यथा है, और व्यथा का रुदन नहीं होता है, गायन होता है, तो गीयता भी है। और चूंकि इसमें चमत्कार का उन्होंने प्रयास नहीं किया, इसलिए भाषा सहज है, और ऐसी सहज है कि ये खुद कहते हैं, लोग है लागत, लोग है लागी कवित बनावत, आ मोही तू मेरे कवित बनावत। यानी कि ये कहते हैं कि मुझको तो जो है कविता नहीं जो है गढ़ा है, मुझे कविता बनाने की जो है जरूरत नहीं है। और इनकी भाषाओं के बारे में, भाषा के बारे में तो शुक्ल जी भी बदतो व्याघात के शिकार हो जाते हैं। एक तरफ वे कहते हैं कि अभिव्यंजनावाद पश्चिम की देन है, तो दूसरी तरफ वे कहते हैं कि रीतिकाल का खुला मैदान रहने पर भी हिंदी कवियों ने उसके भीतर जो है अपना पैर भी नहीं रखा था, मगर घनानंद ने उसके भीतर दूर तक जो है दौड़ लगाई। यानी कि ये अभिव्यंजनावाद के एक तरह से हिंदी साहित्य के आदि कवि भी हैं। अभिव्यंजना, काव्य में अभिव्यंजनावाद जो होता है उसके आदि प्रयोक्ता है। तो भाषा तो वैसे सहज है, ब्रज भाषा है,
छंद योजना तो अभी हम लोग जो है देखे कि सवैया है, सवैया की विशेषता होती है कि उसमें 24 वर्ण होते हैं। अगर हम लोग इसको गिनेंगे तो प्रत्येक चरण में 24 वर्ण मिलेंगे। गिन करके देख लेते हैं, 2 3 2 5 3 8 3 11 1 12 तो 14 3 17 3 20 4 24, ऐसे ही 24 वर्ण मिलेंगे। उसके बाद जो है रस योजना, तो रस यानी कि ये श्रृंगार रस की कविता है। श्रृंगार रस में 2 पक्ष होते हैं, एक संजोग और दूसरा वियोग। तो ये वियोग की कविता है, तो ये इसमें वियोग श्रृंगार है। अब श्रृंगार के अब रस के साथ ही अब गुण रीति वृत्ति भी जो है देख ले। तो जहाँ श्रृंगार रस होता है या कोई भी पक्ष हो, संजोग हो या वियोग हो, और वैसे ही जब शान भक्ति का रस होता है, भक्ति रस, भक्ति की जब कविता होती है तो उसको शांत रस कहते हैं। तो जब श्रृंगार रस की कविता हो या शांत रस की कविता हो तो उसमें गुण जो होता है वह माधुर्य होता है, और उसकी रीति वैदर्भी होती है और वृत्ति मधुरा होती है। तो श्रृंगार रस या शांत रस की कविता है। भक्ति में जाएंगे तो शांत रस की, और लौकिक में रहेंगे तो श्रृंगार रस की कविता है, जिसमें माधुर्य गुण है, वैदर्भी रीति है और मधुरा वृत्ति है। रस अलंकार योजना, तो अलंकार हम लोग ये देखे कि घनानंद चमत्कारिक कवि नहीं है, चमत्कार पैदा है करने की कोशिश नहीं करते हैं, मगर इनकी कविता में स्वतः ही इनकी कविताएं जो है चमत्कारिक जो है अर्थ देने लगती हैं, और एक से अधिक अर्थ देती हैं, क्योंकि ये रीति काल के श्लेष अलंकार के प्रयोक्ताओं में श्रेष्ठ श्लेष अलंकार के प्रयोक्ता हैं। तो इसमें श्लेष अलंकार है, तो और इसके साथ ये इनकी कविताओं में, इनके कवित्वों में ज्ञता भी है, और ज्ञता के लिए जरूरी है अनुप्रास अलंकार। जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो जात जरे में जो, यहाँ पर प्राण पले में प की आवृत्ति है, दुख दोष द की आवृत्ति के कारण, वही सुख साज समाज स की जो है आवृत्ति के कारण, अब आनी पहाड़ परे प और अ के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर पहाड़ से यानी कि से, सी, जैसा जब होता है तो उसको उपमा अलंकार कहते हैं। तो इसमें उपमा अलंकार है। और चूंकि इसमें संयोग और वियोग दोनों का वर्णन है, एक ही स्थिति संयोग में सुखदायक थी और वियोग में दुखदायक हो गई है, दुखदायी हो गई है, तो इसको विषम अलंकार कहते हैं। तो इसमें श्लेष के हैं, उपमा है और विषम अलंकार हैं, और अनुप्रास तो इनमें स्वाभाविक रूप से प्रयुक्त हुआ है। अब रीति वृत्ति और काव्य दोष नहीं भी होता है, नहीं, वैसे तो इनके काव्य निर्दोष हैं, मगर अगर खोजना चाहें तो हम लोग खोज सकते हैं, ये कह सकते हैं, और वो जो मौलिक होगा कि घनानंद प्रेम की पीड़ा के कवि हैं। ये तो हम सब जानते हैं, जो है पूरा जगत जान रहा है, और ये भी जानते हैं कि प्रेम में जो है अपनी प्रेमी जो है अपनी विरह व्यथा का वर्णन नहीं करता है, वह अपनी विरह को जो है पी जाता है और उसी में वह जो है रम जाता है। मगर घनानंद यहाँ पर अपने विरह का
वर्णन कर रहे हैं, दुनिया के सामने अपने जो है दिल को जो है फाड़ करके जो है दिखा रहे हैं। तो यह एक निष्ठ प्रेमी का स्वभाव नहीं है।